मैं काफ़ी दिनों से आपसे एक विषय पे चर्चा करना बताना चाहता था कि निरंतरता निरंतरता क्यों मैं बहुत उस पर जोर देता हूँ। और हमारी गुरु परंपरा जो हमें समझाती है निरंतरता, मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ। पुराने बुजुर्ग कहावत कहते थे बरसाती मेंढक। तो जो भी व्यक्ति किसी एक तिथि के दिन, किसी एक नक्षत्र के दिन, किसी एक स्थिति के और ग्रह योगों के बीच में कोई उपाय ढूंढता है और वो करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा असर मिलता नहीं है। फिर वो व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे इस जो मैंने पूजा करी, उपाय किया, इसका मुझे कोई असर मिला नहीं या मुझे कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। उसका एक वही कारण है, आप जब तक उस ग्रह, उस चीज में निरंतरता नहीं करेंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप डेली क्लास जाते हैं, डेली समझदारी से पढ़ते हैं और फिर एक दिन एग्जाम होता है, उस दिन आपका रिजल्ट अच्छा आता है और उस एग्जाम के अंदर आप में कोई त्रुटि या कोई एक दिक्कत रहती है, तो आपके जो अध्यापक हैं वो आपको उस दिन मदद करते हैं, थोड़ी सी इनडायरेक्टली भी, कि ये व्यक्ति ने पूरे साल मेहनत करी है, चीज करी है, इसकी मैं मदद करता हूं, या किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई एक सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। अब आप पूरी साल उस निरंतरता में नहीं हैं, उस क्लास में नहीं हैं, उस ग्रह की उस लाइन में नहीं हैं, और फिर एक दिन आप जाके भीड़ से इकट्ठे हो जाते हैं, हजारों लाखों लोग एक साथ, और कहते हैं कि आज हम उपाय कर ले और हमें जो है वो रिजल्ट मिल जाए। नहीं, ऐसा होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो क्यू में पहले खड़े हैं, उस दिन जिस दिन वो उपाय की आवश्यकता है, उस दिन जिस दिन वो उपाय की जरूरत है, उनको उस दिन उस ग्रह के सामने, उस देवता के सामने, उस नक्षत्र और उस स्थिति के सामने हमेशा जो है वो प्राथमिकता मिलेगी। और अगर आप ऐसी प्राथमिकता अपनी जिंदगी में प्राथमिकता को चाहते हैं, तो आपको अपने साथ जिस भी समस्या है, जो भी चीज है, जो भी देवी देवता है, जो भी एक ग्रह है, उसकी पूजा में एक निरंतरता लाना बहुत जरूरी है। तो मैं कृपया करके सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, पूजा पाठ, उपाय और प्रभु की कृपा में बरसाती मेंढक न बने। जैसे कुछ लोग रील देखते हैं, वो 2 दिन पहले या दिन सुबह रील डालते हैं कि ये उपाय कर ले, ये चमत्कार होगा। मैं उनकी रील को गलत नहीं बोलता हूँ। आपकी पात्रता कितनी है, आप कितने पात्र हैं उसके लिए, ये बहुत जरूरी है। उपाय कोई भी कम नहीं है, कोई भी ज्यादा नहीं है। मेरी एक बात मानने की कोशिश करें कि आपकी पात्रता बहुत जरूरी है, और पात्रता में प्राथमिकता उसको मिलती है जो व्यक्ति निरंतर उसका प्रयास करता है। और मैं आप सब लोगों से एक प्रार्थना करता हूं कि प्लीज कृपया करके आप अपने कार्यों में, पूजा पद्धति में, पाठ में निरंतरता को बनाए रखें। मैं ऐसा कोई गुनाह नहीं है प्रभु के सामने जिसकी माफी न मिलती हो। सिर्फ एक ही आप किसी के साथ साजिश न करते हो, और कोई उसको प्रभु कभी माफ नहीं करते। अगर आपके इस वक्त ग्रह प्रबल हैं, तो वो आपके साथ लिख दिया जाएगा और वो आपको दंड जरूर मिलेगा। तो आप साजिशें न करें, ये बहुत जरूरी है। और भगवान जो है सिर्फ अहंकार खाता है। भगवान का भोजन अहंकार है। जिसने भी अहंकार किया उसको भगवान ने मिटा दिया। ईश्वर का भोजन अहंकार है। प्लीज अहंकार न करें किसी भी चीज का। आप कुछ भी नहीं करते, आप निमित्त मात्र हैं। जो करवाते हैं, जो होता है वो प्रभु करवाते हैं। प्रभु की दया, प्रभु की समृद्धि आप सब पे बनी रहे, आप पे कृपा बनी रहे।